ओके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलडीई मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज एक्सरसाइज 9.6. क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस. सो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. ओके, सेकंड वन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज 14. So in our syllabus we will discuss only the differential equation of type dy by dx plus py is equal to q, where p and q are constant or function of x. So this type of linear differential equation we will discuss only. Okay, so we have to focus only two questions mainly, question number 9 and question number 14. These two are important one. So let us discuss. Question number 9 is x dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. So suppose we have a डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहली हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 9.6 में है, तो आपको मालूम है 9.6 इज रिलेटेड टू एलडी, तो एलडी का क्वेश्चन. ओके, बट सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? फर्स्ट हमें क्या देखना होगा कि इज इट वेरिएबल सेपरेबल, क्या ये प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल की है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x के साथ सारे x वाले कोफिशिएंट और dy के साथ dy वाले कोफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे dx से, तो यहाँ पे xy है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा. मीन्स वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द टर्म्स. दैट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है. सेकंड कैटेगरी हमारी क्या है? होमोजीनियस. होमोजीनियस में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर हमने dx और dy के कोफिशिएंट देखे और सबकी डिग्री इक्वल है तो दैट मीन्स होमोजीनियस. ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आइडिया मैंने आपको दिया था. अदर वे यू हैव टू पुट लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इफ यू आर एबल टू कॉमन ऑल लैम्डास दैट मीन्स होमोजीनियस. तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स वाई है, दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है. बट यहाँ ये डिग्री डिफरेंट मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता रहा हूँ. टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स पे जो पावर्स होती हैं, तो यहाँ पे डिग्री 2 है. हर प्लेस पे क्या है? 1 है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट होमोजीनियस. दैट मीन्स इट इज़ 100% थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. दैट मीन्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. देन हाउ वी कैन स्टार्ट? तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा. तो आपके सिलेबस में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, or you can say this is function of x. So we have to reduce the given equation in this format. हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, अदरवाइज वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. अब चेंज कैसे करेंगे? तो ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. x dy by dx प्लस द टर्म कंटेनिंग y कंबाइन करते हैं, एक साथ करते हैं. यहाँ पे है y प्लस एक्स बाई कॉट एक्स एंड द रिमेनिंग शुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. दैट मीन्स x को हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि इक्वेशन का एक फॉर्मेट था, पी वाई था. ओके, सो नेक्स्ट वन इज x dy बाई डी एक्स. सिंप्लीफाई किया, यहाँ से मैंने y कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ पे पी वाई है. 2 प्लेसेस पे y हम पुट नहीं कर सकते, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स. अगेन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है, ये भी फंक्शन एक्स है. यहाँ पे ये एक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इन केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे 1 होता है. तो एक्स से डिवाइड करते हैं हम. सो वाई 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स एंड इज इक्वल टू 1. ओके, so this is of the format of linear differential equation. अब इस यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अपने linear differential equations वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज y, यहाँ पे p लिख लेते हैं, पी वाई या वाई पी इज इक्वल टू q. तो दिस इज p एंड दिस इज q. दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन x and q is equal to 1. Is it?
ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से। अभी हमारा अगला टारगेट क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ये क्वेश्चन इसलिए लिया था, थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाई ई टू द पावर पी डी एक्स। ओके, पी इज गिवन बाई 1 प्लस एक्स, ये है पी की वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या यहाँ पे अभी तुरंत में कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स एक्स डी एक्स। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सेपरेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग ऑफ साइन एक्स, दोनों इंटीग्रेशन हमें मालूम है। ओके, सुन कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, सो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दिस इज लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज नहीं करते, पहले भी डिस्कस हो चुका है। सो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर रखी, ई और लॉग अगर कंबाइंड एक साथ आ रहे हैं तो दिस इज एक्स साइन एक्स। ओके, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज एक्स साइन एक्स। Now solution is given by y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx. This is the value put करते हैं y, integrating factor is x sin x, q की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने 1, integrating factor is x sin x dx. ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, हर जगह इंटीग्रेशन का यूज़ है, क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स साइन एक्स, हाउ वी कैन डील विद द एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स कैन बी सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ कर सकते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन आप ऐसा सेलेक्ट करो, अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स फर्स्ट, और एक माइंड में थोड़ा सा मेकअप कर लो, क्योंकि हमें एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा सेकंड स्टेप में। अगर फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो वहाँ पे एक्स की डिग्री रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स 1 पावर है तो 0 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ईजिली हम सॉल्व कर सकते। दैट मीन्स एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस शुड बी सेकेंड वन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे यही तो होगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो अगेन कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स। सो एक्स cos x माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इस साइड में क्या है हमारे पास y इंटू एक्स साइन एक्स। ओके, सो बेसिकली अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो यू कैन फाइंड आउट सोल्यूशन आफ्टर सिंप्लीफाई। सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अगर आप डिवाइड करना चाहो तो y इज इक्वल टू एक्स, this is cot x minus, and this is sin x cancel, this is 1 upon x plus c upon x sin x. So this is the way you can also give the answer. So ये complete solution हो गया। बेसिक अगर टेक्निकल कुछ फॉर्मेट देखेंगे तो सिंपल सॉल्यूशन था, थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा हमें रीअरेंज करने थे टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 9.6, एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन 14। सो क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वाई डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम c की वैल्यूज फिक्स कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा मेन टारगेट है, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सो इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स, डिवाइड करते हैं 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y is equal to 1 upon 1 plus x square its whole square. Okay, now this equation is reduced into standard form of LDE, linear differential equation. Okay, so start. The value of p is the coefficient of y, that is 2x upon 1 plus x square, and q is 1 upon 1 plus x square its whole square, that is q. Now this is time to find if. सबसे पहले हम if फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e to the power p dx, this is if. ओके, अभी आपको याद भी हो गया ना, काफ़ी देर से मैं एक ही फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ लास्ट क्लास से। तो आई थिंक ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख रहे हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में है। अगर आप डिनोमिनेटर को t पुट करोगे तो न्यूमरेटर dt में रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, दैट मीन्स log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब भी डिस्कस किया है, log and e are cancel out and this is finally 1 plus x square. So integrating factor is if is 1 plus x square, and then solution is given by y into if, that is 1 plus x square, is equal to integral of q dx. q की वैल्यू क्या है, 1 plus x square its whole square, that is q, and this is if, that is 1 plus x square. होल स्क्वायर है तो कैंसिल कर देंगे, एंड dx तो है ही। तो बेसिकली हमें इंटीग्रल किसका करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज़ फेमस वन, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x. सो फाइनल आंसर इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan inverse x into constant plus constant of integration. Now again the some important and basic conditions are given. Basic condition starting में क्या given थी, y is equal to 0 when x is equal to 1. ये condition आपको help करेगी c find out करने में। So y की वैल्यू 0 पुट करो और x की वैल्यू 1. So y is 0 in left hand side, तो 1 plus 1 square is equal to tan inverse 1 plus c. Tan inverse 1, that is pi by 4, and this is 0 and this is c. Now c is minus of pi by 4. c is minus of pi by 4. So final solution of this problem is y into 1 plus x square plus, no plus, not plus, this is equal to tan inverse x minus pi by 4. So this is the final answer. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट टारगेट इज हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। आपको आर्बिट्रेरी वेरिएबल सेपरेबल भी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी हैं, वहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस भी हैं। तो कंबाइंड प्रॉब्लम देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो ये यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, look at this question. Find the general solution of this differential equation dy by dx plus under root 1 minus y square अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चंस आपके मिक्स
होंगे जहाँ पे आपको यू हैव नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल देखना है, वेदर द इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल। इफ नो देन गो फॉर होमोजीनियस, अगेन इफ इट इज नॉट होमोजीनियस देन लास्ट वन इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Look at the question number 7. Show that the general solution of differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0 given by this where a is a parameter। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिंपल क्वेश्चन इट इज़। यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं बट आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। 7 मिसलेनियस dy by dx is equal to 1 plus y plus y square divided by 1 plus x square। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काफ़ी कुछ सिमेट्री है। सो यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे। सो वी कैन राइट dy अपॉन 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर is equal to dx upon 1 plus x square। I can write। Now next step is we have to take the integration। आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी बताई गई है? आपको इसको बताया गया ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिस्कशन हो चुका है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए। आप इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं। चलिए, सो वाई स्क्वायर प्लस वाई है, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2 वाई। इट कैन बी रिटन एज, अभी भी वाई ही लिखा है मैंने, 1। अभी यहाँ पे हमें सेकंड टर्म मिल गया है। सेकंड टर्म क्या है, 1/2। तो 1/2 स्क्वायर addition and 1/2 square subtraction, that is 2 into 1/2 y plus 1/4 1/2 का स्क्वायर minus 1/4 plus 1। so basically this complete is whole square formula, y plus 1/2 its whole square, and this is minus 3/4। again a square minus x square के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो this can be written as 1/2 whole square minus √3/2 its whole square। so this is format of x square minus a square। इस फॉर्मेट का लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, दिस इज प्लस। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किस फॉर्मेट का होता है, tan के फॉर्म का। सो अभी हमें इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करना है, 1 अपॉन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन था, आपने ये सॉल्व कर लिया होल स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट हम दोनों साइड में अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो कैसे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस 1/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। दिस इज of kind a square plus x square 1 upon, and dx is the break in same manner, that is x plus half whole square plus √3/2 whole square। ओके, सो ये तो हमने कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन फेमस वन, दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, √3/2, tan इनवर्स x अपॉन a y अपॉन a 1/2 अपॉन √3/2। अभी आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। सो यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अपॉन √3/2, यहाँ 1 अपॉन ए, दैट मीन्स 1 अपॉन √3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन ऐड। सो दिस इज √3/2 यू कैन कैंसिल फाइनली। अब आपको ये लग रहा होगा सी भी तो होगा यहाँ पे, सर ने यहाँ कैंसिल नहीं किया। बार बार बोल रहा हूँ, सी इज अ कॉन्स्टेंट, आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो, दिस इज कांस्टेंट। सो फाइनली अब यहाँ पे आप फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हो। tan इनवर्स, ये सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 2y प्लस 1 अपॉन √3 माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे tan इनवर्स b भी अप्लाई कर सकते हो,
ऐसे भी आप आंसर्स को यहीं पे ब्रेक भी कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए अगर कभी बोला जाए इन फ्यूचर तो अप्लाई करना। tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का फार्मूला सभी को मालूम है। सो फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज e to the power minus of 2 root x upon root x minus y upon root x, and this is dx upon dy is equal to 1. This is the question. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए इसको सेलेक्ट किया, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी हमें टाइप कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख लो, पहले स्टार्ट करो, वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं नहीं, आप dx को इस साइड में करोगे, यहाँ पे y अपॉन रूट एक्स है यहाँ पे, तो वेरिएबल और नॉट, वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे देखिए e की पावर्स हैं, दिस इज़ नॉट होमोजीनियस काइंड। सो अगेन इसको थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर करते हैं। दिस इज 100% LD, सो स्ट्रक्चर कैन बी चेंज इनटू दिस इज रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स, और ये है दिस इज इस साइड में रिवर्स हो जाएगा dy बाई dx। ओके, नाउ it can be written like this, dy by dx plus y upon root x is equal to e to the power minus 2 root x upon root x. Now this is kind of dy by dx y into function of x, that means 1 upon root x, q that is again function of x, that means it is 100% linear differential equation. सो इनको सॉल्व करते हैं। p की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज p, दैट इज 1 अपॉन रूट एक्स, एंड q इज e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, दिस इज q. इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज e to the power integration of p dx, that is 1 upon root x into dx. 1 upon root x का इंटीग्रेशंस आई होप अब तो सबको मालूम होगा। 1 upon root x that means x की पावर माइनस हाफ, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, दिस इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारे पास e की पावर 2 रूट एक्स, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू, ये q की वैल्यूज आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। सो e टू द पावर माइनस ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू if e की पावर 2 रूट एक्स। क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किया गया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड द फाइनल इज y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज x की पावर माइनस हाफ dx, अब ये फेमस वन है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 1/2 plus constant of integration. So finally is y e की power 2 root x upon 2 root x plus constant of integration. This is the final solution of this question. Okay, start करते हैं। Question number 10 of miscellaneous. Question is little bit different. Question number 10. What is the question is? Question is y times of e to the power x by y dx is equal to x e to the power x by y plus y square, and this is dy. So this is the question, we have to complete it. ये क्वेश्चन है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
अब इस क्वेश्चन में दिस इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट का भी नहीं है। एक्स बाई वाई आपको ध्यान आ रहा है, जहाँ पे हमने होमोजीनियस डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बोला था फंक्शन कैन बी रिटन इज वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर एक्स बाई वाई, लॉग के साथ एक्स बाई वाई, साइन के साथ एक्स बाई वाई या फिर वाई बाई एक्स आए तो 100% होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ठीक है, अब होमोजीनियस में हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू बी, मीन्स y इज इक्वल टू बी एक्स करते थे। यहाँ पे हमें एक्स वाई इज इक्वल टू बी लेना होगा। तो ये एक दो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में थोड़े डिफरेंट हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। होमोजीनियस में हमारे पास सारे टाइप्स हैं, तो हमें इसको डिस्कस करना है। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम फाइंड आउट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड इट इज रिटन एज एक्स ई की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ई पे जो पावर्स लगी हुई हैं ये आपको इंडिकेट करेंगे कि हमें किस फॉर्मेट में लाना है। एक्स बाई वाई है, दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर यहीं पे पावर्स हमारे पास y बाई एक्स होती तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता। तो ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस आप करेंगे, आपके पास काफ़ी आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज द एक्स ई की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, बेसिकली पहले हम इसको डिफरेंट थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं टर्म्स को, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। ई एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई ई एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी हैव, दिस इज कैंसिल आउट, वी हैव एक्स बाई वाई प्लस वाई अपॉन, or you can say y into e की पावर माइनस एक्स बाई वाई। सो दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x बाई वाई को पुट करेंगे, x बाई वाई इज व्हाट वी पुट, दैट इज b। सो दैट मीन्स x के प्लेस पे हमें पुट करना है बी वाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट हमें डी एक्स बाई डी वाई को भी रिप्लेस करना है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स जैसे ही वहाँ पे ट्रीट करते थे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, इन द सेम मैनर वी हैव टू फाइंड आउट डी एक्स अपॉन डी वाई, दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करते हैं, दिस इज b प्लस एंड दिस इज y डी बी बाई डी वाई। सो चेंजेस कर देते हैं सारे इक्वेशंस के लिए। सो इन द प्लेस ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा चेंज हो जाएगा b प्लस वाई डी बी बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, x बाई वाई दैट इज b, x बाई वाई दैट इज b प्लस y के प्लेस पे y e की पावर माइनस x बाई वाई, x by y that is b. Okay, so this is the final one. b to b cancel and we have y dy by db by dy is equal to y e की पावर minus b. Again y to the y cancel and we have db upon e की पावर minus b is equal to dy. So now the variable are, we are able to separate the variable. Okay, now we can solve the question. So question is db upon e की पावर minus b is equal to dy. Integration, you can easily integrate, I think. e की पावर माइनस b प्लस b हो जाएगा, e की पावर b इज इक्वल टू y प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर b के प्लेस पे आपने क्या पुट किया था, x बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस से था, इसके पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिस्कस किए थे। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। सो इम्पोर्टेंट डिस्कशन आफ्टर स्टार्ट करेंगे।
ओके, MCQ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 is the question of MCQ. We have to find out the correct answer. The general solution of this differential equation y dx minus x dy is equal to upon y is equal to 0. अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल की सिंपल सी प्रॉब्लम है. ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. तो 2020 इसी साल के ऑल इंडिया सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. सो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई सिंप्लीफाई करते हैं तो वी हैव सिंपली वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y को 0 से हो जाए. सो दैट इज फाइनली वी हैव डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन वाई. यहाँ पर लॉग हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग सी. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सी को भी चेंज कर सकते, तो यहाँ पे लॉग सी भी ले सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व. तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी वाई. लॉग लॉग कंपेयर कर लेते हैं. मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वाई. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी वाई एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई सी. दिस इज द y x बाई सी. सो फाइनली y इज इक्वल टू 1 अपॉन सी को आप चेंज कर सकते हैं. मैंने पहले से बोला है कांस्टेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं हम. सो यहाँ पे देखना y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन सी. अब कुछ ऑप्शन देख के बोल रहे होंगे सर 1 अपॉन सी तो कहीं है ही नहीं. तो 1 अपॉन सी नहीं है तो 1 अपॉन सी को आप सी ले लो. दैट मीन्स y इज इक्वल टू सी एक्स इज द सोल्यूशन. सो y इज इक्वल टू सी एक्स इज द सोल्यूशन. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट. बस ये हो गया. इस तरीके से सॉल्यूशन आप सॉल्व कर सकते हैं. आप नेक्स्ट हम वेक्टर शुरू करेंगे कल से. ओके, थैंक्स टू ऑल.